कार चाहिए, लोन मिल जाएगा। घर चाहिए, लोन मिल जाएगा। बच्चों की हायर एजुकेशन, वहां भी लोन मिल जाएगा। पर रिटायरमेंट के लिए कौन देगा लोन? कोई नहीं। और जो लोग अपनी जवानी में अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं करते, वो बुढ़ापे में सिर्फ खुद प्रॉब्लम में नहीं होते, उनकी वजह से उनके बच्चों की जिंदगी भी प्रॉब्लम में आ जाती है। थोड़ा सच और सुन लेते हैं। आज इंडिया में 78% सीनियर सिटीजन फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपने बच्चों पर। इसलिए नहीं कि उन्होंने कमाया नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी कैलकुलेट ही नहीं किया कि 60 की उम्र में मुझे हर महीने कितना पैसा चाहिए होगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा? उनके खुद के बच्चों के सपने रुक जाएंगे, उनकी खुद की सेविंग खत्म हो जाएगी, पूरी फैमिली में टेंशन्स बढ़ेंगी और रिश्ते धीरे धीरे बोझ बन जाएंगे। इसलिए एक सवाल तो पूछना बनता ही है, क्या आप चाहते हो आपके बच्चे आपकी गलती की कीमत चुकाएं? अगर जवाब नहीं है तो आज का वीडियो आपके लिए, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग के बाद आप अपने बच्चों के लिए बोझ नहीं, सपोर्ट बनेंगे। तो नोटपैड रेडी कर लीजिए, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करेंगे कि 60 की उम्र में कितना पैसा चाहिए होगा, आज से कितना इन्वेस्ट करना होगा और कौन से फंड चूज करने होंगे, वो भी रियल एग्जाम्पल्स के साथ। एग्जाम्पल लेते हैं रमेश का, जो कि 30 साल की उम्र का है, मैरिड है, 2 बच्चे हैं, 70,000 की मंथली सैलरी की जॉब है। अब इनका रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आज की लाइफ के अकॉर्डिंग इनके मंथली एक्सपेंस कैलकुलेट करने होंगे। घर जो कि रेंटेड है 15,000 रुपए, ग्रोसरी एंड फूड 8,000 रुपए एवरेज मंथली, बिजली पानी गैस 3,000 रुपए के आसपास, पेट्रोल प्लस ट्रांसपोर्ट ऑफिस आने जाने के लिए 5,000 के आसपास, मेडिकल एंड इंश्योरेंस 2,000 रुपए, मोबाइल वाईफाई 1,500 रुपए, एंटरटेनमेंट 3,000 रुपए, क्लोथ्स और पर्सनल एक्सपेंसेस को मिला के आप 2,500 रुपए एवरेज ले सकते हैं। अप्रॉक्स मंथली 40,000 रुपए पर मंथ। ये टिपिकल मिडिल क्लास एक्सपेंसेस हैं, इससे ज्यादा ही हो सकते हैं, पर हम एवरेज लेके चलते हैं। पर रिटायरमेंट के बाद एक्सपेंसेस चेंज होते हैं, कुछ कम कुछ बहुत ज्यादा। और रमेश रिटायर होगा 60 साल की उम्र में। तब के टाइम से आज के एक्सपेंसेस कैसे चेंज होंगे? जो कम हो जाएंगे, हाउस रेंट ऑलमोस्ट 15,000 रुपए कम हो जाएगा, वर्क ट्रांसपोर्ट जो 500 से 3,000 रुपए ऑफिस आने जाने का है वो नहीं रहेगा, वर्क क्लोथ लंच जो ऑलमोस्ट 1,000 से 2,000 रुपए मंथली एवरेज आता है वो भी खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट आपके 19,500 कम हो जाएंगे। और जो बढ़ेंगे मेडिकल एक्सपेंसेस 2 से 10,000 ऑन एन एवरेज, क्योंकि हेल्थ इश्यूज कॉमन होते हैं 60 के बाद। मेडिसिन मंथली 1,000 से 4,000, बीपी डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल ये रेगुलर हो ही जाते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस 2 से 3,000 रुपए मंथली, क्योंकि प्रीमियम एज के साथ बढ़ता ही है। हेल्थ पर ऑलमोस्ट 4 से 5,000 रुपए, क्योंकि घर के काम में 60 के बाद मुश्किल आती है। ट्रैवल 3 से 6,000 रुपए मंथली एवरेज, क्योंकि रिटायरमेंट प्लान किया है तो एक्सप्लोर करना तो बनता ही है। टोटल हो गए आपके 28,000 रुपए। न्यू कैलकुलेशन 40,000 माइनस 19,500 प्लस 28,000 बनते हैं 48,500 पर मंथ। सरप्राइज्ड हो गए? रिटायरमेंट चीप नहीं होता। पर ये तो आज की रेट से है। रमेश 30 साल का है, रिटायर होगा 60 पे, 30 साल बाकी है। इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन 6 से 7% का है, हम 6% कैलकुलेशन के लिए लेते हैं। और इसके लिए रूल ऑफ 72 यूज करेंगे, जिसमें 72 अपॉन इन्फ्लेशन 12 साल आएगा, मतलब 12 साल में पैसा डबल। 30 साल के हिसाब से पहले 12 साल 48,500 आपके 97,000 बन जाएंगे, अगले 12 साल में 97,000 आपके 1,94,000 बन जाएंगे, बच्चे 6 साल उसमें आपके 1,94,000 आपके 2,44,000 हो जाए। मतलब 60 की एज में रमेश को 2,44,000 पर मंथ चाहिए होंगे आज की लाइफ जीने के लिए। शॉक्ड हुए? पर रियलिटी यही है। 40,000 की आज की लाइफ स्टाइल, 2,44,000 रुपए का खर्चा 30 साल बाद। और अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर हर महीने 2,44,000 चाहिए तो पूरे रिटायरमेंट के लिए टोटल कितना पैसा चाहिए होगा? 5 करोड़, 10 करोड़ या इससे भी ज्यादा? और सबसे इम्पोर्टेंट, आज से हर महीने कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि आप 60 के बाद अपने बच्चों पे डिपेंडेंट ना हो? एंड इसका जवाब गुस्से से नहीं, इसका जवाब प्रॉपर कैलकुलेशन से। पार्ट 2 में हम कैलकुलेट करेंगे रमेश का टोटल रिटायरमेंट कॉर्पस, कितने साल का रिटायरमेंट माना जाए और इन्फ्लेशन के बाद कितने का रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए होगा, क्योंकि यहीं से लोग समझते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों इग्नोर नहीं करनी चाहिए। और पार्ट 2 मिस ना हो जाए, इसलिए सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए रेडी फॉर पार्ट 2। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि कैलकुलेशन तो अभी शुरू हुई है।